6.1. If a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to, this is parallel sign, parallel to one side of a triangle, one side of a triangle to intersect the other two sides, to intersect the other two sides in distinct point. इसको अपने रजिस्टर में इस थ्योरम को लिखिए पूरा, इस थ्योरम को पूरा लिखिए अपने रजिस्टर में, बिकॉज दिस इज मेंशन्ड इन योर सिलेबस दैट प्रूफिंग ऑफ दिस थ्योरम इज आल्सो देयर इन योर सिलेबस, तो इसको प्रूफ भी हम करेंगे. डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दी अदर टू साइड्स, प्रूफिंग में वो आएगा नहीं, बट इसके प्रूफिंग से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. दैट्स वाई इसको अलग से सेपरेटली सीबीएसई ने मेंशन किया है कि आप इसको प्रूफ भी कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो प्रूफ से भी क्वेश्चन रेज करके पूछ सकते हैं, मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके. प्रूफ में नहीं आएगा, प्रूफ में क्यों आएगा, एमसीक्यू ही आएगा, बट प्रूफ के बीच में से वो क्वेश्चन दे सकते हैं आपको. सॉरी, हो सकता है केस स्टडी में आ जाए. पाइथागोरस थ्योरम तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि केस स्टडी में आ जाए. ओके, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड in the same ratio. देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो आप थोड़ा सा समझिए क्या है ये क्वेश्चन. इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, सपोज देयर इज अ ट्रायंगल, थोड़ा सा ट्रायंगल में बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो. सपोज देयर इज अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इसको मैंने ये रहा पैरेलल ड्रॉ कर दिया. सो इफ दिस इज ए बी सी, दिस इज डी एंड ई, तो व्हाट इज देयर इन द फिगर, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, बाय फिगर. ये हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है. इसके बाद टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर दिया डी एंड ई, द आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. मतलब क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि, लेट मी टेक द अनदर मार्कर, just give me 1 second. To prove that AD upon DB is equals to AE upon EC, ये आपको प्रूफ करने के लिए एनसीईआरटी बोल रहा है, आई मीन थ्योरम बोल रहा है 6.1. सॉरी, देयर इज अ ट्रायंगल ABC in which D is parallel to BC. तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है ये पूरे दो साइड्स को, मतलब AB और AC को इक्वल प्रपोर्शन में डिवाइड कर दे रहा है, लाइक दिस. तो देखिए हम इसमें कैसे प्रूफ प्रोसीड करते हैं. पहले तो हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है. लेट अस जॉइन दीज टू एंड ऑल्सो यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए. दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर. लेट अस टेक दिस परपेंडिकुलर एज M and N. देखिए बाय कंस्ट्रक्शन में यहां पर लिख रहा हूं
इसको नोट डाउन अभी मत कीजिए, आई विल गिव यू टाइम ऑल्सो एट द एंड, और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो. सो बाय कंस्ट्रक्शन क्या है ये, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ज्वाइन बीई सी डी, बी एंड सी डी को ज्वाइन किया है फर्स्ट थिंग. उसके बाद EM is perpendicular to AD and AN is perpendicular to, sorry, EM is perpendicular to AD and DN is perpendicular to AE. Any problem? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके, सो सी, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. देखिए सिंपल सा एक हम काम करेंगे कि वी विल राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BED. Can you tell me what will be the ratio of area of triangle ADE and BDE? बस फॉर्मूला लगा दीजिए. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वही लगा दीजिए. सो ADE का एरिया क्या हो जाएगा, ADE का एरिया हो जाएगा AD अपॉन EM, ये हो जाएगा हाफ इंटू AD इंटू EM. एनी प्रॉब्लम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से. और इसका क्या एरिया हो जाएगा, BDE का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये हाफ हो गया बेस, अगर हम BD ले लें, लेट अस टेक BD एज बेस, देन व्हाट विल बी द हाइट, EM इज द हाइट, EM इज द हाइट. ठीक है, देखिए हम जानते हैं ना कि ट्रायंगल में अगर हाइट नहीं दिया हुआ रहे तो हम कैसे हाइट लेते हैं. सपोज दिस इज द ट्रायंगल, तो अगर आपको ये बेस ट्रीट करना है तो आप हाइट कैसे लीजिएगा, यू विल गिव वर्ड परपेंडिकुलर लाइक दिस, और आप इसको एक्सटेंड कर दीजिएगा, इस वाले नीचे वाले लाइन को एक्सटेंड कर दीजिएगा. इफ दिस ट्रायंगल इज ABC एंड दिस इज E, तो क्या हो जाएगा अपना फॉर्मूला एरिया का, हाफ इंटू BC इंटू AE. ये तो कॉन्सेप्ट आपको पता है ना क्लास 9th के तरह, क्लास 9 से. ओके, सो सी, अब देखिए EM को मैं कट कर दे रहा हूं, हाफ हाफ को कट कर दे रहा हूं, व्हाट इज लेफ्ट, AD अपॉन BD. Let us take this as equation number 1. चलिए यहां तक अगर हो गया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए. ओके, सो देखिए दिस इज आवर इक्वेशन 1. व्हाट विल बी आवर इक्वेशन 2, उसके लिए हमें एक पार्ट हमारा आ गया है, अब हमें इक्वल क्या करना है, इसके इक्वल करना है. वो हम कहां से लेकर के आएंगे, सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, फिर से लेते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस बार हम लेते हैं ADE के साथ CDE. तो ये क्या हो जाएगा, अगेन पाइथागोरस लगा दी, पाइथागोरस बोल रहा हूं, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ADE का बेस सपोज कीजिए AE है, तो व्हाट विल बी द हाइट, DN, AE इंटू DN, और इसका हाफ इंटू बेस, इसका बेस अगर EC है तो व्हाट विल बी द हाइट, DN, EC इंटू
dn. dn cancel, half cancel, what is left? AE upon EC. This is our equation 2. AE upon EC. Any problem? यहां तक में कोई दिक्कत है? चलिए, अब we will write by equation 1 and 2. अच्छा, आप एक बात बताइए, अगर मैं ऐसा लिख दूं ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE. अगर मैं ऐसा लिख दूं तो आपको कोई एतराज है? मैं बताता हूं ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं. देखिए, न्यूमिरेटर तो सेम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं. बट नीचे में BDE को मैंने CDE के कैसे इक्वल लिख दिया? BDE को BED को मैंने CDE के कैसे इक्वल लिख दिया? इस वजह से इक्वल लिखा क्योंकि देखिए DE इज पैरेलल टू BC, और हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है एक थ्योरम, अगर आपको याद होगा एक थ्योरम के बारे में. मैं एक स्टार दे करके यहाँ पर वो थ्योरम लिखता हूं. इफ यू कैन रिकॉल, द ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस and in between the same parallels, this is parallels, are equal in area. याद है ये थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में. The triangles having the same base and in between the same parallels, याद है? हाँ, तो वही थ्योरम हमने अप्लाई किया यहाँ पर. तो बाय द थ्योरम व्हाट वी कैन राइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE. तो यही हम दोनों को इक्वल कर दिया है मैंने, और फिर पूरे इक्वेशन को ही मैंने इक्वल कर दिया है. तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? व्हाट कैन बी आवर नेक्स्ट लाइन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन? AD upon BD is equals to AE upon EC. Hence proved. यही तो प्रूफ करना था हमें. समझ आया? यही प्रूफ करना था. गॉट दिस? नहीं समझ आया? Did you understand this? Okay. Take your NCERT once. Take your NCERT and open page number 126, theorem 6.2. Open page 126, theorem 6.2. What is the theorem? If a line divides, the theorem is if a line divides any two sides of a triangle in a same ratio, then the line is parallel to the third side. ये theorem हम करेंगे नहीं, but मैं आपको समझा रहा हूँ बस. If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. बहुत सिंपल थ्योरम है. सी, सपोज देयर इज अ ट्रायंगल. अगर कोई लाइन जो है इस सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ABC एंड द लाइन इज DE. इफ DE डिवाइड्स दिस ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, सिंपली मीन्स AD अपॉन BD जो है वो इक्वल है AE अपॉन EC के, मतलब दे आर डिवाइडिंग ईच अदर इन द सेम रेशियो. तो इसका सिंपली मतलब होगा ये
कि DE इज पैरेलल टू BC। समझ आया? अगर ये लाइन, ये पर्टिकुलर DE लाइन अगर इस पूरे इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देती है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। DE इज पैरेलल टू BC। एनी प्रॉब्लम? एग्जाम्पल लेकर के मैं बता देता हूं। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। सपोज देयर इज अ ट्रायंगल ABC is a triangle. There is a line DE. अगर ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये नहीं, इसको 6 नहीं देते हैं, दिस इज 3 एंड दिस इज 6, तो AD अपॉन PD कितना हो जाएगा? 2/4 और AE अपॉन EC कितना हो जाएगा? 3/6। दिस इज 1/2, दिस इज अगेन 1/2, तो दीज बोथ आर इक्वल, सिंपली मीन्स AD इज इक्वल टू BD। इसका क्या मतलब हुआ कि DE जो है वो पैरेलल होगा BC के। ठीक है? अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा फिगर बना दे, MCQ दे रहे हैं वो, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा फिगर बना दे और फिर ऐसा कंडीशन दे दे और फिर पूछे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन, वो दे दें कि DE इज पैरेलल टू BC, DE इज नॉट पैरेलल टू BC, वो ऐसा दे दे कि ट्रायंगल ADE इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, दे सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस, DE इज पैरेलल टू BC। इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वैसे थ्योरम से जो कि हमें प्रूव नहीं करना है। ठीक है? समझ आया? कैन यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? दिस इज थ्योरम नंबर सॉरी, ये थ्योरम नंबर 6.2 है। ठीक है? चलिए अब थ्योरम 6.3 करते हैं। ओपन पेज नंबर, अच्छा इसके पहले कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। जस्ट सी द क्वेश्चन एंड सॉल्व। Solve this question. Solve this question. देखिए मैं इसका डायग्राम बनाने में थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं। बाय द वे यू विल सॉल्व दिस। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड AB and AC of a triangle, suppose this is a triangle ABC, लाइन इंटरसेक्ट AB एंड AC को इंटरसेक्ट कर रही है एक लाइन एट D एंड E रिस्पेक्टिवली। ये D है, ये E है, एंड इज पैरेलल टू BC, दिस इज पैरेलल टू BC। तो आपको ये प्रूफ करना है। चलिए वो रहा डायग्राम, प्रूफ दिस फास्ट। सी दिस क्या है? इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC एंड D एंड E आर रिस्पेक्टिवली
at D and E respectively and is parallel to BC, then prove this. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम we know by basic proportionality theorem. जो हमने अभी थ्योरम प्रूव किया है ना 6.1, that is called basic proportionality theorem. By basic proportionality theorem, we know that if this line is parallel to this, that simply means AD upon BD is equals to AE upon EC. ये हमें पता है. अब हम क्या करेंगे इसमें, सिंपली क्या कर देंगे कि add, just give me 1 second. Add 1 both the sides. तो AD अपॉन BD में भी आप 1 को ऐड कर दीजिए एंड AE अपॉन EC में भी आप 1 को ऐड कर दीजिए. व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? BD AD प्लस BD इज इक्वल्स टू AE प्लस EC अपॉन EC. कोई प्रॉब्लम है? LCM ले लिया है मैंने एंड लाइक दिस. कोई दिक्कत? Any problem? Okay. So AD plus BD is how much? AD is this much, BD is this much. So whole is AB. AB upon BD is equals to AE plus EC. AE plus EC is how much? AC. AC upon EC. Hence proved. यही तो प्रूफ करना था. सिंपल, बस दोनों साइड मैंने ऐड कर दिया है. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ही है ये. गेटिंग इट? तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. वो इसी को एमसीक्यू फॉर्म में वो कर देंगे. वो हो सकता है ऐसा दे दें आपको, कुछ से कुछ इक्वल्स कर दें और फिर एक ऑप्शन वो ऐसा दे दें कि if this is the case then which among the following statement is correct. तो एक ऑप्शन ये भी रहे और 3 अलग अलग कुछ और ऑप्शन रहे. सपोज कीजिए 3 ऑप्शन में वो ऐसा कुछ कर दें, वो ऐसा दे दे AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू AC अपॉन AE, ऐसा वो मतलब कुछ भी दे दें. तो आपको क्या टिक करना है? दिस वन, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से. ठीक है? ओके. Now let us talk about theorem 6.3. You can note it down if you want. Let us take up theorem 6.3. Open your NCERT and read out the theorem. What is the theorem 6.3? Yes, theorem 6.3 is in the page 131. Now let us look at the theorem 6.3, page number 131. Open NCERT page 131. Theorem 6.3. The theorem says if in two triangles corresponding angles are equal. ऐसा बोला जा रहा है कि if in two triangles corresponding angles are equal. Suppose there are two triangles, one is ABC and the other is PQR. Angle A is equals to angle P, angle B is equals to angle Q and angle C is equals to angle R. ये given है already. Then their corresponding sides are in the same ratio, hence two triangles are similar. तो क्या होगा? then their corresponding sides are in the same ratio, मतलब AB upon PQ should be equal to BC upon QR
एंड दिस शुड बी इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है, अगर ऐसा है, इफ फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड देन दिस विल रिजल्ट इनटू दिस। बस सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया है। मैं जब सिमिलैरिटी बता रहा था आपको तब मैंने यही कहा था ना कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हुए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड AAA सिमिलैरिटी criteria. So this you should note down in your notebook. This is 6.3. ये AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हों तो वो सिमिलर ट्रायंगल होगा। इट मीन्स ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय AAA सिमिलैरिटी। दिस इज आवर फर्स्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में हमने पढ़ा था ना, SSS कॉन्ग्रुएंसी, RHS कॉन्ग्रुएंसी, ASA कॉन्ग्रुएंसी, SAS कॉन्ग्रुएंसी। इन द सेम वे दिस इज द फर्स्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, AAA सिमिलैरिटी। नोट इट डाउन। दिस इज थ्योरम 6.3। चलिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर देता हूँ, अदरवाइज ये थोड़ा हॉचपॉच सा हो रहा है। Now theorem 6.4. Look at fast. Theorem 6.4 is also there in your NCERT. अच्छा, इसको AAA सिमिलैरिटी बोलते हैं। That you should note down in your notebook. 6.4. See what is the theorem. If in two triangles, the theorem is if in two triangles sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle. दो ट्रायंगल है, suppose there are two triangles, one is ABC and the second one is, let us take XYZ. There are two triangles. बोला जा रहा है given क्या है, what is given in this, sides are proportional, simply means AB is proportional to XY is equals to BC is proportional to YZ is equals to AC is proportional to XZ. इसमें इसका अपोजिट कंडीशन गिवन है, the corresponding sides are proportional to each other. Then क्या होगा, corresponding angles are equal. Then corresponding angles are equal. Angle A is equals to angle X, angle B is equals to angle Y, and angle C, this is Y, angle C is equals to angle Z. Hence they are similar. उसी का कन्वर्ज है ये, दे आर सिमिलर। इसका मतलब हुआ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ। दिस इज बाय, इसको कौन सा सिमिलैरिटी का क्राइटेरियन मानेंगे हम, SSS सिमिलैरिटी। बाय SSS सिमिलैरिटी। नोट दिस डाउन। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? हाँ, वेरी गुड। बस जैसे कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया था ना हमारे पास, 5 थे, याद अगर आ रहा है आपको तो, लास्ट ईयर आपने पढ़ रखा है, 5 थे, वैसे इसके भी क्राइटेरिया हैं हमारे पास। हाउ मेनी ऑफ देम आर देयर? देयर आर 4 क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंसी में 5 थे, इसमें 4 हैं। सो दिस इज थ्योरम 6.4। कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस ये क्राइटेरिया ही डिस्कस कर रहा है थ्योरम, दैट्स इट। नाउ लेट अस टेक अप, ये यहाँ तक नोट डाउन हो गया, दिस मच डन।
नो, फास्ट, डू इट फास्ट। चलिए, एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बता देता हूं इसके बाद। देखिए, इसको नोट में लिख लीजिए, राइट डाउन दिस इन नोट। सॉरी, राइट डाउन दिस इन नोट। if two corresponding angles of two triangles are equal, then by angle sum property third angle will also be equal। ये तो itself understood है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर दो दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, क्योंकि द सम इज कांस्टेंट 180 डिग्री। ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड ए सिमिलैरिटी। दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ सिमिलैरिटी दैट इज देयर। अच्छा, अब वी विल गो टू next theorem, that is theorem 6.5. this is there in the page number 134 of your NCERT. theorem 6.5 पेज नंबर 134 ऑफ योर NCERT। इस नोट को नोट डाउन कर लीजिए एंड सी दी थ्योरम। थ्योरम सेज this theorem says if one angle of a triangle is equal to one angle of a other triangle, मतलब क्या हुआ, if one angle of a triangle, this is theorem 6.5। ये क्वेश्चन है, if one angle of a triangle is equals to the, suppose this is ABC, this is PQR। अगर एंगल A, if angle A is equals to angle P, it is given, sorry, of the other triangle, and the sides including these angles are proportional, and the sides including these angles, कौन से sides including, मतलब given क्या है, sides including these angles, मतलब ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये दोनों proportional है। simply means कि AB is proportional to PQ and AC is proportional to PR। the third side is not given proportional, मतलब BC is not proportional to QR, ऐसा दिया हुआ नहीं है, और एंगल B एंड एंगल Q आपस में इक्वल है, ये भी नहीं दिया हुआ है। अगर ऐसा है, दिस थ्योरम सेज इफ दिस इज गिवन देन triangle ABC will be similar to triangle PQR by SAS similarity of triangles। तब भी अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाता है, दिस इज कंडीशन 1, दिस इज कंडीशन 2, तब भी ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे आपस में सिमिलर होंगे। अगर सिमिलर है उसका सिंपली मतलब क्या है, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है, मतलब केवल A इज इक्वल्स टू P ही नहीं है, B भी Q के इक्वल है, दिस B इज इक्वल्स टू Q, C इज इक्वल्स टू R, और सारे साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है। गॉट दिस? all corresponding angles are equal, all corresponding sides are
proportional. Got this? ये समझ आया? थ्योरम 6.5 did you understand? Do you गुड. अब ऐसे क्वेश्चंस के एग्जाम्पल्स कुछ करेंगे हम, ठीक है? सो वी हैव टाइम नाउ, डोंट वरी. इसको जल्दी से इन तीनों, बेसिकली दीज आर द 4 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, इसको एक हेडिंग लिख लीजिए ऊपर में, सिमिलैरिटी criteria. These are the 4 similarity criteria. This is first one, second, this is third, this is 4. इसको हम लोग बोलते हैं AAA, इसको हम लोग बोलते हैं SSS, इसको हम लोग बोलते हैं AA, इसको हम लोग बोलते हैं SAS. Note them down fast.